अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज ऐड नंबर 43 आ चुका है। आप बहुत सारे लोगों ने इसमें आई हुई जो जॉब्स हैं वो देख ली होंगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट्स जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि स्कूल की कोई जॉब्स आएँ, स्कूल टीचर्स की कोई जॉब्स आएँ, ताकि वो अपनी जो अहलियत और काबिलियत के हिसाब से उन जॉब्स को ज्वाइन कर सके। तो जी आज ये ऐड आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 2025 में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत ये जॉब्स आई हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें जो बहुत सारी सीट्स हैं वो टीचिंग के हवाले से हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से हैं। आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हों उस तरह से आप इन सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा उन सीट्स के हवाले से जो कि जनरल कैडर में आई हैं, जो कि जिन पर के तमाम लोग जो है वो एलिजिबल हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो उन पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे बाकी सारी सीटों के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ईएससी जनरल जी जनाब 30 सीटें जो हैं इस हवाले से आ चुकी हैं। 30 सीटों में 15 जो है वो ओपन मेरिट पर हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी कोटा पर 2 सीटें हैं, जबकि इसके अलावा स्पेशल पर्सन कोटा के ऊपर 3 सीटें हैं और वुमेन कोटा के ऊपर 10 सीटें हैं। तो ये सारी जो सीटें हैं ईएससी जनरल यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के हवाले से हैं, ईएससी जनरल के हवाले से हैं। तमाम तर जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है, अगर आपने साइंस पढ़ी है या आर्ट्स पढ़ी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हवाले से थोड़ा सा देखें तो जो एज लिमिट इसके लिए रिक्वायर्ड है उसमें मेल्स के हवाले से 20 से 35 साल है और फीमेल्स के लिए 3 साल एक्स्ट्रा है, यानी कि 20 से 38 साल की जो एज लिमिट है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें किस किस किस्म का जो है वो पेपर लिया जाएगा, कौन से पेपर जो है वो इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसमें जी 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप में आपके पास सिर्फ 2 पोर्शंस आते हैं। उसके अंदर 50 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जिसमें मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात, वर्ल्ड जोग्राफी, इंग्लिश, मैथ और इसके अलावा इस्लामियात, उर्दू, ग्रामर के सब्जेक्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे। और दूसरे नंबर पर बीएड का जो कोर्स है, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड, क्लास डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी पेडागोजी के हवाले से क्वेश्चंस हैं वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा वसी पैमाने पर इसको तैयार करें। दूसरे नंबर पर अगर बात करें कि जी ये स्केल कौन सा है, स्केल इसका जी 14 स्केल है। 14 एक बड़ा रिस्पेक्टेबल स्केल है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बहुत रिस्पेक्टेबल स्केल है। अगर आप इस पर ज्वाइन करते हैं तो प्रमोशन के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन फ्यूचर अपनी काबिलियत के हिसाब से प्रमोट होते रहते हैं और फाइनली रिटायरमेंट की एज तक पहुंचते पहुंचते आप एक अच्छे खासे स्केल तक पहुंच सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग भी इसमें ज़रूर अप्लाई करें जो कि अपनी एज लिमिट जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि ये जो जॉब्स हैं ये लमसम बुनियादों पर हरगिज़ नहीं है। ये जॉब्स यहाँ से जो इसका ऐड जो चीज़ शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये जॉब जो है वो रेगुलर हो जाएंगी। फिलहाल तो ये कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर आपको रखा जाएगा और कुछ अर्से बाद लेबर डिपार्टमेंट में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो जी इसके अंदर जो सैलरी होगी 14वें स्केल के हवाले से गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी होती है वो 60 से 70 हज़ार रुपया आपकी सैलरी होगी। 60 से 70 हज़ार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को बिग सिटी अलाउंसेस भी मिलते हैं, कुछ और अलाउंसेस भी जो हैं बाद में ऐड हो जाते हैं। प्लस जिन लोगों ने एमफिल किया होता है 5,000 रुपया उसका ऐड हो जाता है उनकी इनकम के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मैटर करती हैं। तो 60 से 70,000 आप इसमें ईजिली अर्न कर सकते हैं। स्टार्टिंग इसकी पे जो है वो इतनी ही होगी। उसके बाद जी इसका पेपर कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ईएससी जनरल का जो ऐड है इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाइंग की वो 28 नवंबर 2025 है। तो इसका जो पेपर है इस हिसाब से 1 से 1.5 मंथ का आपको टाइम इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा और मिड जनवरी के अंदर इसका पेपर कंडक्ट किए जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है पीपीएससी की तरफ से। और मज़ीद इसके हवाले से जो क्लैरिटी है वो इंशाल्लाह इसकी जो अप्लाइंग डेट जब ख़त्म होगी तो तब इंशाल्लाह आपको मैं क्लियर कट ये बता सकूँगा कि इसका पेपर जो है वो कब तक होगा। लेकिन फिल वक्त 1.5 माह का टाइम इंशाल्लाह आपको इसके हवाले से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर जी क्या ये एक अच्छी जॉब है, अच्छी टीचिंग जॉब है? तो मेरे हिसाब से वर्कर्स वेलफेयर फंड या जो लेबर ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है उसके जो स्कूल सिस्टम है वो आम स्कूलों से थोड़े से डिफरेंट हैं। ये वर्कर्स के हैं, जो पंजाब पूरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए गए हैं। तो उनके उसके हवाले से एक तो मैं ये आपको बता दूं कि एम्प्लॉयज़ जो भी इस
इदारे के साथ मुंसलिक हैं, पंजाब के डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के हिसाब से या कुछ एक नॉमिनल सी फ़ीस के साथ इसको बच्चों को दाखिला दिया जाता है। टीचिंग के लिए भी एक अच्छा स्कोप है, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा भगदड़ नहीं मची हुई, ना आपके बहुत जल्दी जल्दी को ट्रांसफ़र जिस तरह के आम स्कूलों में हो जाते हैं या आपको कोई मुश्किल हालात फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपकी तालीम ग्रेजुएशन है, एमए है, तो आसानी से आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज पर करनी है और दूसरे नंबर पर बीएड की जो किताबें हैं, जो कोर्सेज़ हैं, वो थोड़ा सा आप उसको पढ़ लें। ऑनलाइन वेबसाइट से भी इसकी मदद ली जा सकती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि क्या इसमें इंटरव्यू के टाइम पे एकेडमिक मार्क्स काउंट होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इंटरव्यू के टाइम पे एकेडमिक मार्क्स जो हैं इस जॉब के हवाले से काउंट हरगिज़ नहीं होंगे। उसकी मेन वजह ये है कि 1 जनवरी 2026 के बाद जो भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे उनके अंदर किसी भी किस्म का एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर है। एक चीज़ मैं रिकॉल करता जाऊँ अगर, तो लास्ट टाइम लेबर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स आई थी वो 100+ सीट्स थी, 100 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, 110 या 13 सीट्स थी। तो उन सीट्स के अंदर जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनकी तादाद ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा थी और उनमें से सिर्फ वही लोग जॉब हासिल करने में कामयाब हो सके जिन लोगों के एकेडमिक मार्क्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इंटरव्यू की परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने मेहनत करनी है, जिन लोगों ने काम करना है और जिन लोगों ने आगे बढ़ने का अज़म किया हुआ है। तो ये थी जी ईएससी जनरल के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसके सिलेबस के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जिन्हें पढ़कर आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं जनरल नॉलेज के हवाले से बात करूँगा। बाकी पेडागोजी और दूसरी बुक्स के हवाले से अगर आप लोगों ने जानना है, पूछना है, तो इस चैनल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंशाल्लाह अपना जो है व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर कर दूँगा, आप उसमें मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, जीके के हवाले से बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले एडवांस की पीपीएससी की एडवांस की ये बुक इम्तियाज़ शाहिद साहब की ये एक तो ले लें। दूसरे नंबर पर अगर आप मज़ीद इसके बारे में डिटेल चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो एस अकबर शाहिद साहब की किताबें हैं जनरल नॉलेज के हवाले से पाकिस्तान अफेयर, और दूसरे नंबर पर इस्लामियात की किताब ये ज़रूर पढ़िए। उर्दू के लिए जो है उर्दू ग्रामर बेसिक जो 9वीं 10वीं में पढ़ाई जाती है उससे आप कंसल्ट करें, इंशाल्लाह उर्दू ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश के लिए जो है पास पेपर्स की इंग्लिश अक्सर रिपीट हो जाती है। इस तरह के जो पेपर होते हैं जिनमें जनरल नॉलेज का एक छोटा सा पोर्शन होता है, ये 50-50 जनरल नॉलेज होता है। तो इसमें आप परेशान हरगिज़ ना हो, मेहनत को आज से ही शुरू कर दें। ये वेट ना करें कि 28 तारीख लास्ट है और उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि पीपीएससी जैसे कि आपको पता है कि एक अनप्रिडिक्टेबल इदारा है और उसमें कोई अंदाज़ा नहीं है आपको कि पेपर कब ले लिया जाए। हो सकता है 28 लास्ट है और 15 दिसंबर को पेपर कंडक्ट कर लिया जाए। ये सिर्फ एक मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। अभी तक कोई हतमी डेट इस चीज़ की फ़ाइनल नहीं हुई, जब फाइनल होगी इंशाल्लाह आपके साथ वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी। तो ये थी जी ईएससी जनरल के हवाले से सीट्स। इसके अलावा जो भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डिफरेंट जो क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास मौजूद है, जैसे इंग्लिश ईएससी इंग्लिश है, पीटीआई ईएससी पीटीआई, ईएससी मैथ, ईएससी अरबिक, ईएससी उर्दू, और उसके अलावा ईएससी साइंस, इन सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो जॉब है वो आप हासिल कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के हवाले से। तो ये थी जी मेरे पास आज तक की इन्फॉर्मेशन, आज के जो ऐड नंबर 43 है उसके हवाले से। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।